नमस्ते। क्या आप महसूस कर सकते हैं उस क्षण को जब समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा मंथन हुआ जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को बदल दिया? एक महासागर जो समय से परे है और एक मंथन जिसने केवल अमृत ही नहीं बल्कि अनगिनत कहानियां, रत्नों और प्रतीकों को जन्म दिया। आज कथी कथा में एक बार फिर से हम उन कथाओं में उतरने जा रहे हैं जहां देव, असुर, ऋषियों वाली दुनिया जीवंत हो जाती है, जिसे हमने सुना तो है पर शायद कभी पूरी तरह समझा नहीं। आइए समुद्र मंथन की उस असीम गहराई में उतरे जहां देवता और असुर मंदराचल पर्वत और वासुकी नाग के सहारे सृष्टि का सबसे बड़ा प्रयोग कर रहे थे। ये कथा है संघर्ष की, सामंजस्य की और अनमोल धरोहर की। ये कथा है समुद्र मंथन की। भगवत पुराण में वर्णित है कि भगवान विष्णु ने विशाल कछुए का रूप धारण किया। उनकी पीठ पर मंदराचल पर्वत रखा गया जो मंथन का धुरा बना। रस्सी के लिए वासुकी नाग को चुना गया। हलाहल विष। स्कंद पुराण में हलाहल का वर्णन मिलता है। सभी ने भगवान शिव का आह्वान किया। शिव ने विष को अपने हाथों में लिया और पी लिया। विष के बाद कामधेनु, एक दिव्य गाय, और फिर प्रकट हुआ ऐरावत, हाथियों का राजा। उसकी सूंडों में गंगा के जल की ताकत थी। उसकी खाल पर बिजली की लहरें चमकती थी। इरा का अर्थ जल है, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया। ऐरावत बारिश लाने की शक्ति रखता है, जिससे धरती पर जीवन संभव होता है। कहते हैं कि जब धरती पर अकाल पड़ा तो ऐरावत ने अपनी सूंड से धरती खोदकर छिपे हुए जल स्रोतों को बाहर निकाला। इस घटना ने उसे जीवन दाता का दर्जा दिया। इंद्र ने इसे अपने वाहन के रूप में स्वीकारा। यह केवल एक हाथी नहीं था, यह बल और वैभव का प्रतीक था। और फिर आया वो रत्न जो सृष्टि का सार है, कौस्तुभ मणि, एक रत्न जो सूर्य के समान चमकता था। भगवान विष्णु ने इसे अपने हृदय पर धारण किया। भागवत पुराण कहता है कि इसकी चमक ब्रह्मांड के हर कोने तक जाती थी। भागवत पुराण में कालिया नाग और श्री कृष्ण की कथा में इस मणि का जिक्र है। महाभारत में उल्लेख है कि कालिया नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिया नाग ने अपने मस्तक से उतारकर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब यह चमत्कारी मणि बची है, या फिर समुद्र के किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि। इसके बाद प्रकट हुए पारिजात और कल्प वृक्ष। पारिजात जो रात में खिलता था और सुबह मुरझा जाता था। महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार पारिजात एक ऐसा फूल था जिसकी सुगंध केवल नाकों को नहीं बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती थी। इसकी पंखुड़ियां इतनी चमकीली थी कि वे चंद्रमा की शीतल रोशनी का भ्रम देती थी। कहा जाता है इस पुष्प को छूने मात्र से थके हुए मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। देवता और असुर दोनों इसके लिए व्याकुल थे। आखिरकार भगवान इंद्र इसे स्वर्ग ले गए और नंदन वन में स्थान दिया। यह वृक्ष रात में खिलता था और सुबह होते ही अपने फूल धरती पर बिखेर देता था। लेकिन इन फूलों में अमरता का रहस्य छिपा था। वे झड़ने के बाद भी अपनी सुगंध नहीं खोते थे। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में पारिजात के फूलों को भगवान विष्णु और शिव की पूजा में अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। फिर कल्प वृक्ष, हर इच्छा को पूरा करने वाला वृक्ष मंथन से प्रकट हुआ। देवी भागवत पुराण के अनुसार इसकी छांव में बैठने वाले की हर इच्छा पूर्ण होती थी। मंथन के समय देवताओं और असुरों के बीच वृक्ष को लेकर खींचतान हो रही थी। असुर चाहते थे कि यह वृक्ष उनके अधीन हो ताकि वे अपनी हर सांसारिक लालसा पूरी कर सकें। इंद्र जानते थे कि वृक्ष की शक्ति केवल इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि संतुलन बनाने में। इंद्र ने इसे तुरंत पहचान लिया और इसे अपने दिव्य उद्यान नंदन वन में रोपने का निश्चय किया। कहते हैं जब जब देवताओं के बीच अशांति होती है वे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर समाधान निकालते हैं। देवी भागवत पुराण और विष्णु पुराण में बताया गया है कि कल्प वृक्ष में अद्भुत शक्तियां थी। इसकी शाखाओं पर रत्न जड़े थे,
पत्ते सोने के जैसे चमकते थे और इसकी छाया में बैठने वाले की हर इच्छा पूर्ण होती थी। लेकिन इसकी शक्ति के साथ एक चेतावनी भी थी, जो भी इसे संतोष के बिना उपयोग करता वो संकट में पड़ जाता। समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्नों में एक अप्सरा भी थी। उसका नाम था रंभा। रंभा के रूप का वर्णन पद्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। उसकी त्वचा चांदनी जैसी चमकती थी, उसके लंबे काले बाल बहते हुए झरने जैसे प्रतीत होते थे और उसकी चाल ऐसी थी मानो किसी संगीत का सजीव रूप हो। देवता और असुर दोनों ही उसके रूप पर मोहित हो गए, लेकिन रंभा केवल स्वर्ग के लिए थी। स्वर्ग में रंभा को प्रमुख अप्सरा का दर्जा दिया गया। उसके नृत्य और गायन ने इंद्र के दरबार को जीवंत कर दिया। इंद्र ने उसे न केवल अपनी सभा की शोभा बल्कि अपने विशेष कार्यों का अंग बनाया। रंभा केवल देवताओं के मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि कला और नृत्य के संरक्षण के लिए उत्पन्न हुई। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी आने वाली रोमांचक कहानियों को मिस न करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।